कांग्रेसाय विचारधाराय स्वाहा। जोर से बोलो, ओम नमो नमाय कांग्रेसाय विचारधाराय स्वाहा। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अंकल सैम जनता की संपत्ति को हड़पने का नया प्लान लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले से ही जनता के पैसे का बंटरबांट करने में माहिर रही है, किंतु इस बार तो उनकी नीयत एकदम साफ हो गई है। उनकी नज़र जनता की गाढ़ी कमाई पर है और वे आम आदमी के पैसे को छीनकर एक वर्ग विशेष को देने के अंदर खाने साजिश कर रही है। इसके लिए संपत्ति का सर्वे कराने की भी मंशा बनाई जा रही है। यह सब कांग्रेस के उस सोच के तहत हो रहा है जिसमें उनकी सरकार के एक प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। किसी की संपत्ति को छीन कर किसी दूसरे को देना कतई उचित नहीं, पर कांग्रेस तो भेदभाव करने में चैंपियन रही है। उससे समानता के भाव के साथ काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। डॉक्टर दिनेश शर्मा महाराष्ट्र के भाजपा की तरफ से चुनाव प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की संपत्ति बंटवारे की चाल उसकी कुत्सित मानसिकता को दर्शाती है। उनका इस प्रकार सोचना भी बाबा साहब के संविधान का उल्लंघन है। उनका आरोप था कि कांग्रेस संविधान को लेकर भाजपा के खिलाफ एक दुष्प्रचार अभियान चला रही है, जबकि कांग्रेस की संविधान में कोई आस्था नहीं है और वह मात्र ढोंग कर रही है। इस दौरान डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें कांग्रेस की विचारधारा को स्वाहा करने की शपथ भी दिलाई। प्रत्याशी कौन है? 48 प्रत्याशी है नरेंद्र मोदी कमल का फूल, और 48 प्रत्याशी जो नरेंद्र मोदी और कमल का फूल है वो पूरी तरीके से सब पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। जो हमारे साथी हैं वो पूरी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि एक चीज याद रखना कि इस चुनाव में ना कोई जातिवाद चलना है, ना कोई अगड़ा पिछड़ा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मराठा, नॉन मराठा, उत्तर भारतीय, नॉन उत्तर भारतीय, कोई नहीं। एक ही हिंदुस्तानी और नरेंद्र मोदी का सिपाही बनकर चुनाव लड़ रहा है। और इसके लिए मैं कहूंगा कि अच्छा है उपाध्याय जी, आप खाते पीते हो, आपका पेट देख के मैं जान सकता हूं उत्तर भारतीय यहां खुश हैं, और अगर खुश हैं तो खुशी खुशी वोट दे डालो और अपने पड़ोसी का भी दला डालो। देखो आज कांग्रेस का और बीजेपी का अंतर क्या है। बीजेपी कहती है कि हम सबको राशन देंगे घर में, जिससे गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाए। वो ये नहीं कहती केवल हम हिंदू को देंगे, कभी कहा नहीं कहा। मोदी जी ने कहा हम जो गरीब है उनको देंगे। मोदी जी ने कहा मकान देंगे, जो गरीब है उनको देंगे। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, तुष्टीकरण नहीं है। मोदी जी ने कहा कि हम जो शौचालय है, टॉयलेट है, वो देंगे, हिंदू को भी देंगे, मुसलमान को भी देंगे। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि हम केवल हिंदू को देंगे। लेकिन राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं हम सबकी जांच कराएंगे, सर्वे कराएंगे। अगर किसी ने अपनी तनख्वाह मिलती है उसको 5,000, तो उसने 500 रुपए महीने बचा लिया है, तो उसको जांच कराएंगे 500 रुपए तुम्हारा आया कहां से। और उसके बाद जो पैसा आएगा वो 55% पैसा जो है वो बांट देंगे। किसको बांट देंगे? सीधे सीधे बोल रहे हैं कि मैं अल्पसंख्यक को बांट दूंगा, मैं मुस्लिम को बांट दूंगा। ये हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष है, इसको आप हिंदू मुसलमान करके खराब मत करो। लेकिन वोट चाहिए। कर्नाटका में उन्होंने 4% का आरक्षण दे दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो आरक्षण देके गए थे वो जाति के आधार पर, जो ओबीसी थे, जो दलित थे, उनके लिए देके गए थे, आदिवासी के लिए देके गए थे। आप धर्म के आधार पर कि हम 4% मुस्लिम को दे रहे हैं, आप कहते हो कि हम जो ये आरक्षण है उसको बदल देंगे और हम मुस्लिम को अलग से दे देंगे। यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को तोड़ना चाहते हो तुम। बीजेपी सबको बराबर से तरक्की चाहती है कि अगर मुस्लिम के पास भी पैसा नहीं है तो बैंक का लोन उसको वैसे मिलेगा जैसे हिंदू को मिलता है।
उसको अगर टॉयलेट कुआं नहीं है तो वैसे ही बनेगा जैसे हिंदू कुआं बनता है। लेकिन आप कहते हो कि हिंदू के पास में जो रहा है पैसा, आपकी बात को कहने का अर्थ है वो हम निकालेंगे जिनके पास पैसा है, और निकाल के हम उनको देंगे। तो साफ साफ बोलते कि मैं अल्पसंख्यक को दूंगा। ये देश ऐसे नहीं चलने वाला है। बड़े खतरनाक और जहरीले भाषण आ रहे हैं, और ये लोग इस हिंदुस्तान में पहले पाकिस्तान बनाने का दोषी कौन है? ये कांग्रेस है। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश बनाने का दोषी कौन है? ये कांग्रेस है। इस कांग्रेस पे मैं कह सकता हूं कि इस देश को लूटा है, घसोटा है, बर्बाद किया है, और बर्बाद करके अंग्रेजों की तरीके से ये काटो, डांटो, बांटो, छाटो, सबको अलग अलग करके किसी को जाति में बांटो, किसी को क्षेत्र में बांटो, किसी को धर्म में बांटो। यही काम केवल कांग्रेस का और उसके सहयोगियों का रहा है। अब उद्धव जी पहले वाले नहीं रहे। सभाओं में जाते थे, टीका लगा के दोनों हाथ उठाते थे और कहते थे मेरे प्यारे हिंदू भाइयों बहनों, ये भाषण का शुरुआत करते थे। अब जाते हैं तो क्या बोलते हैं? अब कांग्रेस का साथ हो गया, राम जी का चोला बदल दिया, सनातन का चोला बदल दिया। अब उनके लिए वोट मांगने लिए फतवा जारी हो रहा है। ठीक चीज नहीं है। ये फतवा से देश नहीं चलने वाला। ये फतवा कांग्रेस के लिए जारी होगा, ये फतवा ये उद्धव पक्ष के लिए जारी होगा, शरद पवार के लिए जारी होगा। हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान की खाते हो, हिंदुस्तान की पहनते हो, और हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने वाला कोई अगर है तो चाहे जिस जाति धर्म का हो वो हमारा नहीं हो सकता। हमको इस तुष्टीकरण के खिलाफ इस बार नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते हुए मैं कहूंगा कि क्या नहीं किया उस व्यक्ति ने आपके लिए। एक प्रधानमंत्री के रूप में अगर देखो तो पूरा भारत बदल गया है। अमेरिका, जहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 5 दिन इंतजार करके आए थे और उनको राष्ट्रपति, वहां का राष्ट्रपति अमेरिका का उनसे नहीं मिला था, कहां मोदी जी गए तो व्हाइट हाउस के बाहर गुलदस्ता लिए खड़ा अमेरिका का राष्ट्रपति 1 घंटा 17 मिनट बाहर खड़ा उनका इंतजार करता रहा, क्योंकि लाखों लाख लोग मोदी 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 कर रहे हैं। ये बदलाव है। मोदी जी वो वाले मोदी नहीं है। लोग कांग्रेसी बोलते हैं अरे भारत एक दिन सोने की चिड़िया था, हम सोने की चिड़िया बनाएंगे। मोदी जी कहते हैं सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे। जब तक भारत देश सोने की चिड़िया था, यहां मुगल आए, यूनानी आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, सब ने आकर लूटा, नोचा, खसोटा, बर्बाद किया और चले गए। हमारी सोने की चिड़िया के पंखों को नोच नोच कर इधर उधर कर दिया। अब मोदी जी ने संसद भवन पर जो लटके हुए शेर वाले शेर थे, उनको दहाड़ता हुआ शेर करके उनको खड़ा कर दिया। और ये देश, मोदी जी का देश, दहाड़ते हुए सोने के शेरों का से देश है कि अगर तुमने हिमाकत करी तो दहाड़ता हुआ शेर झपट्टा मारकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारेगा और मारकर यहां पर हमारे विमान चले आएंगे। ये वाला भारत बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। इसलिए ये चुनाव परीक्षा है। परीक्षा में प्रत्याशी भले बैठे हो, लेकिन कॉपी जांचने वाले हेडमास्टर आप